घर का छोटा या बड़ा होना आपकी खुशियों को डिफाइन नहीं करता, बल्कि उस घर को आपने किस तरीके से अपनी सलीका-मंदी, अपनी चादर में रहते हुए, अपने बजट में रहते हुए भी सँवार कर, सजा कर, ऑर्गनाइज़्ड रखा हुआ है ना, ये बहुत मैटर करता है और आपकी खुशियों में चार चाँद लगा देता है। इसीलिए तो नहीं मैं कहती हम होममेकर्स हैं ही घर को जन्नत बनाने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होममेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, किचन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 हो चुका था। आधा किचन हमने पहले सेट कर लिया, आधा किचन आज कर लेते हैं और फिर आपको किचन टूर भी दे देते हैं, क्योंकि आपने कहा, मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में नहीं बनाती हूँ। इस तरीके से क्या होता है, देखिए हम होममेकर्स खुद भी बर्डनाइज हो जाती हैं, तो मैं तो अपने आप को कभी बर्डनाइज नहीं करती और मैं यही सबक देती हूँ अपनी बहनों को, थोड़ा थोड़ा करके करें ताकि आप अपनी फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सके, क्योंकि सर्दियों में आगे ही दिन बहुत छोटे होते हैं। उन छोटे दिनों में सिर्फ काम ही मैनेज हो जाए ना, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा आज ये जो सिंक एरिया है इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये देखिए जी, शादी के टाइम पे या शादी के दिनों में आप हालात चेक करें, पूरी खिड़की भरी हुई है चीज़ों से। जिसको जो चीज़ समझ में आ रही थी ना, वो यहाँ पे रखता जा रहा था। वैसे किचन में विंडो नहीं होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, चलो एडवांटेज भी है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बस जो चीज़ पकड़ में आती है ना, वो चीज़ रखना शुरू कर देते। तो मैं तो कभी भी ऐसा एरिया मतलब खाली छोड़ने ही नहीं देती किसी को, क्योंकि फिर मुझे पता है जो एरिया भी छूट गया ना, वहाँ पे बस बस मिस हो जाना है। वहाँ जिस भी घर वाले को कोई चीज़ समझ में नहीं ना आई, तो इधर ही उन्होंने भरना है। तो मैंने कहा इसको पहले पहले मैं फिल कर दूं, चाहे कबर्ड्स कैबिनेट्स बन गई हैं, उसमें हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, लेकिन इस एरिया को भी। तो मेरे पास ना ये फ्लेक्स ही पड़ी हुई थी। फ्लेक्स अच्छा देखे मेरे पास पूरी नहीं थी, मैंने क्या किया, फ्लेक्स को 2 हिस्सों में काट के ना पूरा कर ही लिया। कोई बात नहीं है, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ हम होममेकर्स है ही जुगाड़ी। महंगी महंगी चीज़ें यहाँ पे मैं स्टिकर भी ला सकती थी, लेकिन मुझे इंस्टेंट कुछ करना था बाहर, मैं अभी जा नहीं पाई ना, मैं ऑर्डर करवा पाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और वाइट चीज़ इटसेल्फ ब्यूटी होती है, हमेशा मैं कहती हूँ। उस वो ना फिर उसमें खामियां भी छुप भी जाती हैं और पता बिल्कुल नहीं चल रहा था कि ये 2 पीसेस से 1 पीस बनाया हो। फिर मेरे पास ये कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी जो मैंने अपने गैराज में रखी, इनको मैंने निकाला। पहले मैंने येलो बॉटल सेट करके रखी, फिर मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा इसको गैराज में ही रहने देते हैं, इसको मैंने निकाल लिया। फिर ये जो जूस वाली वाइट बॉटल्स नहीं होती, इनका मैंने स्टिकर उतार के ना, ये वाली ये मैंने जमा की हुई थी स्पेशल, क्योंकि हमने इतनी ये जूसेस पिए ना, तो बस ये बॉटल सारी मैंने डिस्कार्ड नहीं की, सारी सेव करके रखी। अब आपने कहना आप भी तो सी बोतला भी बचा के रख दे। जी हाँ, मैं कहती हूँ जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, वो आपको आपके घर की कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होने देता, बिन में जाने नहीं देता, क्योंकि उसको पता होता है अपने दिमाग के ऊपर, अपने आप के ऊपर उसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इस चीज़ का भी कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल ही लूँगी। तो बस आपकी आपी ने यही किया। उसमें मैंने मनी प्लांट मेरा बाई लगा हुआ है, उसके देखे मैंने बंचेस लगा दिए। ये मेरे पास पोट जो है ना, डेकोर पॉट्स पड़े हुए थे, आर्टिफिशियल पॉट्स, ये मैंने इस तरीके से इसको असम्बल कर दिया। और ये देखिए बीच में थोड़ा सा फिर मैंने ना चेंजेस करती रही, साथ साथ पूछती रही घर वालों से भी कैसी लग रहा है। फिर यहाँ पे ये जो मेरा ये जो सोप ऑर्गेनाइज़र था, डिश वॉशर लिक्विड ऑर्गेनाइज़र, फिर मैंने इसमें ये देखिए स्पंज देखे मैं लेकर आई थी, काफ़ी देर से यूज़ ही नहीं हुआ। फिर मैंने कहा सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं। ये देखिए प्यारी क्यूट सी ना चीज़ें, मुझे बड़ा शौक है इकट्ठे करने का। अब आपने कहना आप ही आप बच्ची हैं, मैं हमेशा कहती हूँ दिल तो बच्चा है जी, और जब तक हम अपने दिल को बच्चा रख के ही काम करेंगे ना, हम खुश रहेंगे। जब उस दिल में नफ़रतें, बुग़्ज़, हसद और कीना शुरू हो जाएगा ना, तो यकीन करें, मैं कहती हूँ उस दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी से आप अपने आप का ही लॉस करेंगे। ना सिर्फ़ अपने जिस्म का, अपने चेहरे का, बल्कि अपनी रूह का भी। तो यहाँ पे ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा डेकोर हो गया। फिर ये देखिए ग्लासेस ना, ये यूज़ वाले होते हैं 2, 3, 4, तो ये मैंने रख दी है, बस जो चीज़ें थी। अब ये सिंक एरिया में ये मेरा जो है वो सारा, मैंने पहले ना डिश वॉशर लिक्विड ऑर्गेनाइज़र मैंने नीचे रखा होता था, मैंने विंडो वाला एरिया यूज़ कर लिया, ताकि क्योंकि चॉपर वगैरह सारे तो कबर्ड्स कैबिनेट्स के अंदर चले गए हैं। फिर ये मैं ड्राई मैट लेकर आई थी आपके सामने, मैंने शॉपिंग आपसे शेयर की थी, ये शादी के दिनों मतलब से पहले थी, मैंने तब तक यूज़ ही नहीं किया था। अब मैंने ये देखें यहाँ पे एक तरफ ना ये जगह खाली करके यहाँ पे ड्राइंग मैट कर दिया। यकीन करें इससे इतनी आसानी होती है, क्योंकि गीले गीले बर्तन इंसान कहाँ संभाले, कैबिनेट्स में तो नहीं संभाल सकता, क्योंकि कैबिनेट्स में गीले गीले बर्तन तो नहीं जा सकते ना। तो ये बड़ी बड़ी पतीलियों के लिए, ये कटोरों के लिए और ये छानियों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप ये आसानी से रखते हैं। फिर वहाँ पे उस एरिया में मैंने ये, और एक कॉर्नर काउंटर टॉप, तो मैंने आपको मतलब मेरे 2 शेल्फ्स हैं इस किचन में, एक मतलब वर्टिकल है और एक इस तरीके से एल शेप्ड मेरा किचन है। अब यहाँ पे मैंने एक तरफ छिक्का रख दिया बर्तनों वाला, ये जो रैक होता है ये मैंने रख दिया, यहाँ पे बड़ी आसानी हो जाती है। और वैसे तो सारे बर्तन मैंने कैबिनेट के अंदर ही रखे हैं, लेकिन वो जो यूज़ वाले होते हैं, जैसे प्लेट्स हो गई, कप्स हो गए, बस छोटी छोटी चीज़ें, वो मैंने बस बाहर छोटा सा मैंने रैक रखा है, मैंने बड़ा वाला रैक नहीं रखा। ये देखिए इस पोर्शन पे ना ये 2 कैबिनेट्स हैं,
और इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स हैं। फिर साथ में मैंने ग्लास स्टैंड रख दिया है। इस वाली कॉर्नर पे मैंने साथ ही ना ये बास्केट सी रख दिया है, प्लेट नीचे रखी है ताकि जो भी पानी मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें रखने के लिए मैंने रखी है। ड्राइंग मैट बड़ी चीज़ों के लिए हो गया क्योंकि इस छिक्के में ना ये छोटा जो मैंने ये रखा है बर्तन रखने वाला ना, इसमें बड़ी-बड़ी पतीलियाँ नहीं आती हैं। तो इस तरीके से भांडे साढ़े बड़े होंदे। जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, जिनके घर माशाल्लाह अफ़राद ज़्यादा हैं, उनको पता है भांडे बहुत होते हैं। बंदा सँभालेगा। साथ-साथ मैं चावल दाल आज बना रही थी सिंपल, इसीलिए मैंने किचन ना साथ ही मेकओवर कर लिया। किचन भी साथ डीप क्लीनिंग होती जा रही थी, तो मैंने इसलिए ईज़ी चीज़ें रखी हैं। साथ मज़ेदार सी चटनी बनाऊँगी, वो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि चावलों के साथ वो बनाकर खाएँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखें ड्राइंग मैट ने सारे के सारे जो बड़े-बड़े बर्तन होते हैं ना, वो आपके समेट लिए हैं। फिर जैसे ही ड्राई होंगे तो मैं इसको रख दूँगी। ये विंडो वाला एरिया है। विंडो वाले एरिया में देखिए कितना डिसिप्लिन्ड लग रहा है ना, ऑर्गनाइज़ लग रही है हर चीज़ माशाल्लाह से। किचन भी साफ़-सुथरा हर जगह पे, क्योंकि हमने ना फंक्शनल किचन बनाना है। हमने किचन डेकोर के लिए नहीं सिर्फ बनाना है, क्योंकि हम होम मेकर्स को पता है हमने 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम भी खाना पकाना होता है। साथ में 3 टाइम खाना कई दफ़ा होता है, 2 टाइम खाना होता है, साथ में 5 टाइम तो कई दफ़ा बर्तन भी साथ लगे हाथ हम धो रहे होते हैं। तो ये देखें ड्राइंग मैट का इतना फ़ायदा है, काउंटर टॉप गीला होने से बच जाता है। और ये फिर क्या करना है, रात को सोने से पहले ड्राइंग मैट को भी आपने ड्राई करना है, क्योंकि ये बर्तन तो ड्राई कर देगा, खुद भी इसने ड्राई होना है। तो इसलिए आप फिर इसको बाहर बिछा दिया करें और फिर सुबह उठे और फिर यूज़ कर लें। फिर साथ ही मैंने सब्ज़ी वगैरह जो है वो निकाली। आज मैं धनिये की चटनी बनाना सिखाने लगी। डाइजेशन के लिए इतनी अच्छी है, हाजमे के लिए। और सर्दियों में ना ये मतलब मज़ा आ जाता है। वैसे तो गर्मी सर्दी आप जब मर्ज़ी इसको बना के खाएं, चावलों के साथ, पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ नहीं ये खाई जाती, बट कुछ लोग खा भी लेते हैं। फिर मैंने साथ ये देखे सब्ज़ी भी साफ़ करके ना उसको धो के मैंने ड्राइंग मैट के ऊपर रख दी। अच्छा देखिए, एक तरफ मैंने टमाटर एक अदद रख दिया है, उसको मैं जलाऊँगी चूल्हे के ऊपर। फिर मैंने धनिया धो के अच्छे तरीके से उसको मैं ये ना जो है ना दरदरा करके हमने ये चटनी बनानी है। वैसे तो ब्लेंडर में भी कुछ लोग बनाते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता। इसलिए आपने इसको ना सिलवट्टे में कूटना है, इससे आपको ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हमने धनियों को कूटना है, फिर इसके अंदर एक अदद प्याज़ हमने ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से आपने दरदरा रख के ना धनिया, और फिर हमने वो जो टमाटर जलाया हुआ था ना, वो उसको हमने उसका स्किन रिमूव करके छिलका उतार के वो भी ऐड कर देना है। यहाँ पे देखें मोहम्मद बेटा को, बस बच्चे यही होते हैं। अब इसने क्या किया, ड्राइंग मैट इजी हो गया था ना इसके लिए, खींचता था वो सारी चीज़ें इसके हाथ में। मैंने कहा भाई देख लो अब क्या क्या बंदा, हम माओं को ना हर चीज़ देखनी पड़ती है। आप लोग समझते हैं कि वाह आपकी कितनी आसान ज़िंदगी है ना, ये आपने सेटिंग कर दी है, हर चीज़ होगी। इस सेटिंग को मेनटेन करना बड़ा मुश्किल है हम सब के लिए। और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, हम सभी होम मेकर्स, क्योंकि हमारे किचन है फंक्शनल्स, हमारे फंक्शनल किचन्स हैं, हमारे स्टूडियो किचन नहीं है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए वो किचन हम लोग करें। तो इस वजह से ना हमने ये भी देखना है कि हम वीडियो के लिए किचन अच्छा भी आना चाहिए, लेकिन ये भी साथ-साथ देखना है कि बच्चों के साथ बार-बार चीज़ें उठाना, नीचे रखना, ये भी नहीं हम कर सकती। तो इसीलिए हमने सारी चीज़ों को सोचते हुए चलना होता है। और माशाल्लाह से हमारे किचन जितने भी है, चाहे छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह में भी हमने हर चीज़ को मेंटेन करना होता है। अच्छा, साथ ही फिर मैंने देखे 1 अदद लहसुन, 2 अदद लहसुन डाल दें, हरी मिर्च डाल दें और नमक डाल दें, बस। ये आपकी इतनी मज़ेदार सी, अच्छा अनारदाना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं गर्मियों में अनारदाना ऐड करती हूँ, सर्दियों में नहीं ऐड करती। और ये इतनी मज़ेदार चटनी आपकी, आप इसको स्टोर कर सकते हो, 1 वीक के लिए भी आप स्टोर करके रख सकते हो इसको एयर टाइट कंटेनर में। और ये आप खाएँ, क्योंकि होता है ना सर्दियों में भूख नहीं लगती, दिन छोटे होते हैं और फिर आप अपने स्टमक की प्रॉब्लम कर लेते हैं, स्टमक ख़राब हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने दाल बना ली, साथ मैंने ये प्याज का तड़का लगा दिया, हरा धनिया ऐड कर दिया इसमें, और इसको बस मैंने ना दम पे रख दिया। तो बस दाल चावल और साथ चटनी, रायता। और ये देखिए हम छोटे-छोटे जब अपने लिए काम आसानियाँ करते हैं ना, हमें बड़ी आसानी होती है। जैसे धनिया मैं इस तरीके से भी स्टोर करती हूँ, 2 तरीके, एक तो मैं कट करके रख लेती हूँ, एक मैं पानी में रखती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है बॉटल्स में रखती हूँ। तो ये देखिए कट करने से इतनी आसानी होती है, कोई आपको वो साफ़ करके कटिंग नहीं करनी पड़ती, और टिश्यू पेपर में रोल करके मैंने एक बॉक्स बनाया और बस मैंने उसको धोया और हरा धनिया ऐड कर दिया। देखिए कितनी आसानी होती है। हम होम मेकर्स की आसानियाँ हमने खुद को ही देनी होती हैं, किसी के लिए हम नहीं कर रहे होते। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ हम होम मेकर्स हैं, खुशियाँ बिखेरने और समेटने वाली। फिर यहाँ पे मैंने कचूमर बना लिया। साथ में कचूमर में जो चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे प्याज, खीरा, टमाटर ऐड कर दें, थोड़ा सा सिरका ऐड कर दें। मेरे मुंह में पानी आ गया, इतना मज़े का कॉम्बो। एक तरफ रायता वो पड़ा हुआ था रात का ही, वो मैंने साथ निकाल लिया कि जैसे रायता खाना होगा वो रायता खा लेगा। और फिर यहाँ पे खीरा, प्याज, सिरका, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, कचूमर बन जाता है। कचूमर सैलेड इतना मज़े का लगता है। तो बस जी ये था छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में पलवशा आपी को और मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने का।
का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।